हरे कृष्ण दोस्तों, श्री कृष्ण के चमत्कार किसने देखे व सुने नहीं है। आज कलयुग में भी ना जाने कितने चमत्कार हो जाते हैं जिन्हें देख सभी दंग रह जाते हैं। ऐसा ही चमत्कार हुआ झारखंड के धनबाद नामक शहर में रहने वाले शांतनु के साथ, जिसे देख उन्हें खुद भी विश्वास न हुआ। शांतनु डाक विभाग काम में करने वाला एक आम आदमी है। वो बचपन से ही श्री कृष्ण की बाल लीला व पराक्रम के किस्से सुनते हुए ही बड़ा हुआ है। शांतनु श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। यहाँ तक कि शांतनु तो श्री कृष्ण को अपने परिवार का ही सदस्य मानता है। उनकी देख रेख भी एक बालक की भांति करते हुए उन्हें भोजन का भोग लगाना, उन्हें सुलाना, ये सब कुछ वो बड़े ही आदर व आस्था भाव से किया करता है। शांतनु बड़े ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो सभी सहायता करने हेतु भी सदैव तत्पर रहता है। कुछ वर्षों पुरानी बात है। शांतनु की इच्छा थी कि वह इस वर्ष आने वाली जन्माष्टमी अपने परिवार सहित श्री कृष्ण के धाम मथुरा में जाकर मनाए। शांतनु के माता पिता ने भी उसके इस सुझाव पर सहमति दिखाई। सभी लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा के लिए रवाना हो गए। सभी भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। शांतनु गाड़ी चला रहा था व उसके माता पिता पीछे बैठे हुए थे। श्री कृष्ण के भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, परंतु वो यह नहीं जानते थे कि कोई बड़ा संकट उनके निकट आने को तैयार बैठा हुआ है। वो सभी एक लंबे सफर के बाद लखनऊ पहुंचे। तभी शांतनु के पिता ने कहा कि हमें कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लेना चाहिए और इसी बहाने कुछ जलपान भी हो जाएगा। शांतनु ने अपने पिता की बात मानकर गाड़ी सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर लगाई। माता पिता गाड़ी से उतर गए एवं शांतनु गाड़ी को पार्क करने के लिए गाड़ी जैसे ही पीछे की, तभी उसे नजर आया कि दूसरी ओर से एक बड़ी बस बेकाबू होकर उसकी ओर तेज रफ्तार में बढ़ी चली आ रही है। ये देख वह घबरा गया। उसने तुरंत गाड़ी को आगे लेने का प्रयास किया। गाड़ी आगे तो हो गई, परंतु गाड़ी का पीछे का हिस्सा बस से टकरा गया और शांतनु की गाड़ी बहुत तेजी से पलटकर सड़क पर उल्टी गिर गई। इतना भयानक एक्सीडेंट देख वह मौजूद लोग डर गए। तुरंत ही गाड़ी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। शांतनु के माता पिता भी गाड़ी के पास पहुंच गए। शांतनु को गंभीर रूप से चोट आई थी। वहां उपस्थित लोगों ने गाड़ी से शांतनु को गाड़ी से बाहर निकाला। शांतनु को इस हाल में देख उसके माता पिता अपने आंसू रोक नहीं पाए। लोगों ने उसे होश में लाने के लिए बहुत प्रयास किए। किसी ने उसके अचेत शरीर को हिलाया तो किसी ने पानी की छींटें उसके चेहरे पर मारे, परंतु किसी रूप की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। किसी को अपने आंखों देखे पर यकीन न हुआ। अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देख शांतनु के माता पिता ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए अपने पुत्र के प्राण रक्षा की गुहार लगाई। कुछ ही समय बाद वहां एक व्यक्ति पहुंचा जिसके चेहरे पर एक विशेष रूपी तेज था। सभी चिंताओं को भुला देने वाली मुस्कान थी। उसने वहां आसपास से भीड़ को एक ओर किया और शांतनु के करीब आकर बैठकर उसके कान में कुछ कहा और फिर शांतनु के सर पर अपना हाथ फिराया, जिसके कुछ ही देर बाद शांतनु का अचेत शरीर में चेतना आने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। लोग यह देख आश्चर्य में थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। किसी के हाथ फेरने मात्र से कैसे किसी अचेत शरीर में जान आ गई। कुछ ही देर बाद जब लोगों ने उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, तब तक वो वहां से लुप्त हो चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शांतनु की आंखें खुलते ही माता पिता के चेहरे की मुस्कान लौट आई थी। माता पिता ने ही सबको बताया कि उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास बंद कीजिए। वह कोई आम मनुष्य नहीं था, वह तो स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने हमारी प्रार्थना का स्वीकार करके हमारे पुत्र की प्राण रक्षा की है। इतना बड़ा चमत्कार देख वह माता पिता की बात उपस्थित लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। सभी कृष्ण भक्त हरे कृष्ण लिखिए और इस वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी के दिन ही अपने सच्चे भक्त की प्राण रक्षा की।